आज की जो हमारी वीडियो है वो है आपके पास जो बचे हुए इस तरह से पीसेस होते हैं, उन पीसेस से किस तरह से आप अपने बच्चों के स्टाइलिश कमीज़ फ्रॉक के डिज़ाइन बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों के अपने घरों में तंदुरुस्त रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। जिसकी जो टेंशन है, परेशानी है, अल्लाह ताला उसकी टेंशनों को, परेशानियों को ख़त्म करे। और इस टाइम जो जिस भी टेंशन परेशानी मुसीबत में है, उसकी टेंशन परेशानी मुसीबत बीमारियां सब ख़त्म करे। हमें एक दूसरे के लिए जो है दुआ करते रहना चाहिए। क्या पता अल्लाह ताला किसकी दुआ को किस टाइम कबूल करते हैं। तो इसलिए अपने लिए, दूसरों के लिए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, अपने लिए दूसरों से दुआ करवाते रहा करें, क्योंकि दुआ जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। और वैसे भी अगर आप किसी बीमार के पास जाते हैं तो स्पेशली उससे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ कराया करें। और जब भी आप दुआ करें, अपने साथ साथ पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। जो स्पेशली जो मर गए हैं उनकी मग़फ़िरत की दुआ किया करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये आइडियाज़ ही नहीं होता कि वो उनकी दुआओं की कौन कौन हकदार है। तो इसलिए मेरी तो यही कोशिश होती है कि मैं जब भी दुआ करूं सब मुसलमानों के लिए, सब इंसानों के लिए करूं। कि ज़ाहिर सी बात है, जब कोई बीमारी में मुबतला होता है तो क्या पता किसी की दुआ किसी के लिए करामत साबित हो जाए, किसी की परेशानी ख़त्म हो जाए हमारी दुआ से। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फजीलत की बात होती है। तो ये तो थी आज की बात, नसीहत वाली बात, जिस पे आपने भी अमल करना है, मैंने भी अमल करना है। तो यहाँ पे आपके साथ आप देख रहे हैं कि मैं जो हमारे पास घर में जो इस तरह से पीसेस हमारे ड्रेसेस से बच जाते हैं, तो उन ड्रेसेस से किस तरह से हम अपनी बच्चियों के लिए जो है डिज़ाइनिंग वाले ड्रेसेस रेडी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज स्पेशली उन माओं के लिए है जिनके पास इस तरह से बचे हुए पीसेस होते हैं और उनको समझ ही नहीं आती कि वो किस तरह से उन पीसेस को अटैच करके स्टाइलिश से अपनी बच्ची के लिए ड्रेस रेडी करें। तो आज जो है आपको यहाँ से बहुत सारी डिज़ाइनिंग डिटेल के साथ मिल रही है। लेकिन ऐसे का आपको पता है कि मेरी चैनल के ऊपर जस्ट आपको वीडियोस डिज़ाइन वाली नहीं मिलती। यहाँ पर आपको वीडियोस डिज़ाइन वाली भी मिलती हैं और डिज़ाइन बनाने के तरीके, किस तरह से डिज़ाइन को बनाने हैं, वो तरीके भी मिलते हैं। तो जिस तरह से बहुत सारी मेरी बहनें ऐसी होती हैं जो इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि इन पीसेस को किस तरह से अटैच किया जाए, किस तरह से डिज़ाइन किया जाए। तो फिर ज़ाहिर सी बात है उनको मजबूरन भी जो है किसी टेलर के पास जाना पड़ता है। और जो छोटे बच्चों की इस तरह डिज़ाइनिंग वाले जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत कम ही जो टेलर्स होती हैं, चाहे वो दर्जन हो या दर्जी हो, बहुत मुश्किल से लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा टाइम हमारा ज़्यादा लगता है। पीसेस को जोड़ना होता है, फिर यानी कि एक बड़े बंदे जितना जो है टाइम हमारा इस तरह के ड्रेस को रेडी करने पे लग जाता है। लेकिन अगर आप घर में खुद फ्री होते हैं, आपका कोई इतना खास काम नहीं होता, तो मैं समझती हूँ कि इस तरह का काम आप खुद भी आराम से घर पे बैठे हुए कर सकते हैं। क्योंकि टेलर के पास तो ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा यानी कि रश होते हैं, टाइम इतना नहीं होता। लेकिन आप घर पे अगर अपने ही ड्रेस अगर आपने स्टिच करने होते हैं तो फिर आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है। क्योंकि मैं खुद एक टेलर हूँ, मुझे इस चीज़ का अच्छे से पता है कि अगर आपने किसी बच्ची का ड्रेस इस तरह से पीसेस से रेडी करना होता है तो फिर आपको यानी कि काफ़ी सारा टाइम लगता है। लेकिन अगर आपने जस्ट अपने ही ड्रेस को या अपनी बच्चियों के ही ड्रेस को रेडी करना होता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेन प्रॉब्लम हो ये होता है कि आपने किसी भी डिज़ाइन को देखा है तो उसको रेडी कैसे करना है। तो उसके लिए आज की जो मेरी वीडियो थी, मेरे में माइंड में था कि जस्ट आपको जो कट पीसेस से, बच्चों के कपड़ों से जो ड्रेस बनते हैं उनकी जो डिज़ाइनिंग है वो शेयर करूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों को जस्ट डिज़ाइनिंग नहीं आज शेयर करती, इसके साथ मैं आपके साथ जो है वीडियो को भी शेयर करती हूँ, ताकि अगर आपके पास यानी कि मुख्तलिफ़ तरह से आपके पास ऐसी बच्चे जो है पीसेस बच्चे होते हैं ना, तो जब आपके पास से मुख्तलिफ़ तरह के पीसेस बच्चे होते हैं तो आपको आइडिया होगी अब मेरे पास इस तरह का पीस है तो इसको मैंने इस तरह से जो है डिज़ाइन करना है, रेडी करना है, ताकि आपका ड्रेस जो है रेडी हो। तो फिर इसलिए मैंने आज की जो वीडियो जो है इस तरह से रेडी की है। तो अगर आपको मेरी आज की जो वीडियो का जो ये तरीका है पसंद आया है, आप इस तरह की वीडियोस देखना चाहती हैं, तो फिर भी आपने मुझे ज़रूर बताना है कि हाँ, हमें ये तरीका पसंद आया है, नहीं पसंद आया। जस्ट आपको डिज़ाइनिंग वाली चाहिए, बगैर डिज़ाइनिंग वाली चाहिए, यानी कि इस तरह से डिज़ाइन बनाने के तरीके वाली चाहिए या इसके अलावा चाहिए।
تو آپ مجھے بتائیں، کیونکہ میری کوشش یہی ہے کہ آپ کو یعنی کہ آسان سے آسان طریقہ سے آپ کو جو ہے ڈیزائن بنانے کا طریقہ مل جائے، جس سے آپ کو ایزی رہے کسی بھی پیس سے اپنی بچی کے لیے اسٹائلش خوبصورت ڈریس بنانے کا کے لیے. کیونکہ ہماری جو قمیص سے کپڑا بنتا ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہے، اسی طرح کا عموماً جو ہے کپڑا بنتا ہے. تو پھر آپ اس کپڑے کو کس طرح سے آپ اپنے مطابق یعنی کہ اپنے ڈریس اپنے ڈیزائن کے مطابق کس طرح سے کر سکتی ہیں. تو یہ ایک بہت مین چیز ہوتی ہے. کپڑے اسٹچ سلوار قمیض تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اور آپ پیس لے کے کسی کو بھی دیتے ہیں تو آپ کو بنا کر دے دے گا. لیکن اس طرح کے جو پیسز ہوتے ہیں، ان پیسز سے ڈریس کو ریڈی کرنا اور پھر ان پیسز کو سے ڈریس بنانا کمال کی بات ہوتی ہے. اس سے جس طرح سے آج کل مہنگائی کا دور ہے، اگر آپ اپنے لیے ڈریس لیتے ہیں اور آپ کی 1 سے لے کر 3 سال تک کی اگر بچی ہے، تو ایزلی آپ کا جو ہے بچی کا ڈریس اس سے نکل جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے اس مہنگائی کے دور کے اندر اگر آپ کی اپنے ایک ڈریس سے آپ کی بچی کا ڈریس ساتھ بن جاتا ہے تو بڑی یعنی کہ ایک اچھی بات ہوتی ہے، پیسے کی بھی بچت ہوتی ہے. دوسرا، آپ اور آپ کی بچی جب سیم ڈریس پہنتی ہیں تو وہ بھی اچھا لگتا ہے. تو میری کوشش بس یہی ہوتی ہے کہ میرے جو ویوز ہیں میرے چینل پر آئیں، ان کی پسند ان کے مطابق ان کو آسان سے آسان ڈیزائننگ اور ملے، تاکہ ان کو آسانی رہے جب وہ اسٹچنگ کریں تو ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو کہ اب اس ڈیزائن کو ہم نے کس طرح سے اسٹچ کرنا ہے. یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہو کہا کہ مارکیٹ کے اندر اس طرح سے آپ کو اسٹچ کیے ہوئے ڈیزائن اس طرح سے ملتے ہیں اور ہمیں بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں. پھر جب اس کی پرائس جو بھی ہو، ہمیں جب اچھی سے اچھی لگ جاتی ہے تو پھر ہم لیتے ہیں. تو بس اسی طرح کی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے کم پرائس کے اندر، تو اس طرح کے جو پیسز سے جب ڈریس بناتے ہیں تو سمجھیں کم پرائس کیا، آپ کو بالکل فری میں جو چیز ہے وہ آپ کا بچی کا ڈریس ریڈی ہو جاتا ہے. کیونکہ جب پیسز جو بچ جاتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ہم سے تو وہ بیکار ہوتے ہیں. آپ ان کو پھینکیں، یہ آپ کی مرضی، یا آپ ان سے اپنی بچی کے لیے اسٹائلش سا ڈریس بنائیں، آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. ڈیزائننگ آئیڈیاز آپ کو یہاں سے ڈیر و ڈیر جو ہے بنانے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں، ڈیزائن بھی بتا دیے ہیں. بہت زیادہ اگر کوئی پتلا بندہ ہوتا ہے تو اس سے بہت زیادہ کپڑا بچتا ہے، اگر تھوڑا موٹا ہوتا ہے کم بچتا ہے. تو اس لیے جو ہے اگر کوئی پتلا بندہ ہے تو اس سے آپ کسی بھی اسٹائل کا ڈریس بنا سکتی ہیں. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، کٹ پیسز سے کس طرح سے آپ اپنے بچوں کے لیے ڈریس کو ریڈی کر سکتے ہیں. کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس لون پہ یا کاٹن کے ہی پیسز ہوتے ہیں. کیونکہ جب مختلف طرح کے ہم ڈیزائن ڈریس لیتے ہیں تو مختلف طرح کا فیبرک ہوتا ہے. تو اس لیے آپ ان بچوں کے کیجول ڈریس بھی بنا سکتے ہیں، پارٹی ڈریس بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ جو جتنی بھی ڈیزائن ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کو کیجول ڈریس، پارٹی ڈریس، ہر طرح کی ڈیزائنیں ملی ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، کٹ پیسز سے بچوں کے ڈریس کو ریڈی کرنے کی. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ آپ کو ملتی رہیں اسی طرح کی اچھی ویڈیوز، جس سے آپ کم بجٹ کے اندر اپنے گھر کو یعنی کہ کافی سارے خرچے کو بچاتے ہوئے اپنے بچوں کے ڈریسز کو ریڈی کر سکتی ہیں.